आज मैं आप लोगों का दूसरी पुस्तक जो है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें चैप्टर 2 में एक स्टोरी जो है एडवेंचर ऑफ टोटो, द एडवेंचर ऑफ टोटो को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी 9th क्लास के विद्यार्थी बी अलर्ट एंड कीप योर कॉपी बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द हार्ड वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर यस दिस इज द सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दिस इज ऑल्सो ए स्टोरी, इट इज अबाउट ए पेट मंकी। ये एक पालतू बंदर की कहानी है जिसको हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसका समरी मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके समराइज मैंने किया है, कहानी को समझिएगा। कहता है देयर, ये स्टोरी है, कहता है ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी एंड टू tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। लेखक कहता है कि मेरे दादाजी ने टोटो नाम के इस बंदर को एक घोड़े गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से खरीदा था। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला यह व्यक्ति टोटो नाम के इस बंदर को अपने टमटम में बांध करके रखा करता था। उसकी इस दशा से दादाजी को बड़ी दया आई और दादाजी ने ₹5 में उस टोंगे ड्राइवर से टोटो नाम के बंदर को खरीद लिया। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। यह एक टोटो नाम का जो बंदर था, एक अच्छा सुंदर सा छोटा बंदर था। कहता है हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which it was a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the out of elderly Anglo-Indian ladies. But his friends looked dried up, but his hands looked dried up, though they had been pickled in the sun for a many years. Yet his fingers were quick and wrinkled, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would aid to anyone's good looks, also served as a third hand. It could use it to hang from a branch, and it was capable to scooping up any delicacy that might be out of the reach of his hand। टोटो नाम का एक बंदर जो है सो बहुत छोटा सा और सुंदर चेहरे वाला था। दादाजी ने उसको ₹5 में एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। वो उसकी पूंछ जो है, वो बंदर थोड़ा शैतान था। उसकी अंगुलियां बहुत तेज चलती थी। वो अपनी पूंछ का प्रयोग अपने तीसरे हाथ के रूप में किया करता था। अक्सर वो अपनी पूंछ के सहारे पेड़ की डाली से लटक करके झूला स्लिप आउट मानी झूला झूलने का काम किया करता था और उसका एंजॉय करता था। नट एंड सेल, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इट वाज ए वेरी प्रीटी एंड नटी monkey, where Dadaji liked him the monkey too much। Next, तीसरे पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly गुड मूड। दादाजी ने टोटो को घर खरीद करके जब ले आया तो दादाजी और उस लेखक ने दोनों ने मिल करके टोटो को दादी से छिपा करके रखने का निश्चय किया, क्योंकि दादाजी किसी भी जानवर को ले तो आते थे लेकिन देखभाल दादी करती थी, परेशानी दादी को होती थी। इसलिए दादाजी और लेखक ने उस बंदर टोटो को कुछ दिन तक छिपा कर रखने का निश्चय किया। कब तक?
जब तक कि दादी का मूड अच्छा न हो जाए। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely on, so we thought to peg fasten into the wall. लेखक कहता है कि मैंने और दादाजी ने मेरे कमरे में एक छोटा सा अलमारी था जिसमें एक खूंटी ठुका हुआ था। उसी खूंटी से टोटो नाम के इस बंदर को कस के टाइट करके बांध करके रखा ताकि वो यहाँ छिप करके रखे और दादी जी के नजरों से सुरक्षित रखे, बच करके रहे। ये फ्यू आवर्स लेटर वहां पर छिपा करके रखने के बाद लेखक अपने स्कूल चला गया, दादाजी अपने काम पर चले गए। लेकिन कुछ घंटों के बाद लौट करके जब लेखक और दादाजी दोनों घर पहुंचे तो एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। क्या मिला सो देखिए। ये फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, टोटो को आजाद करने के लिए जब वहां आए, वी फाउंड, हम लोगों ने पाया दैट की द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, कि वह दीवार जिस पर कुछ सुनहरे रंग के कागज ढके हुए थे, चिपकाए गए थे, वो सारा सुनहरे रंग का कागज ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुरच करके नीचे जमीन पर गिरा दिया हो। ऑन द ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट टू नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब नंगा ईंटा और प्लास्टर दिख रहा था। द पेग इनटू द वॉल, उस दीवार में जो खूंटी ठोकी गई थी, had been wrenched from the socket, वो अपनी जगह से उखड़ा हुआ था। and my school blazer which had been hanging there, और मेरे स्कूल में पहने जाने वाला मेरा ब्लेजर जो वहां पर लटका करके रखा गया था, was in shreds, अब केवल उसमें धागे बच गए थे। उस शैतान बंदर ने मेरे स्कूल ब्लेजर को फाड़ फाड़ करके टुकड़ों में बदल दिया था। I wonder what grandfather, मैं उस दृश्य को देखकर बड़ा अचंभित रह गया कि दादाजी को और देखने लगा। व्हाट वुड से, कि दादाजी क्या कहेंगे ऐसा देख करके। द ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, दुख नहीं था। ही सीम्ड पाइंड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, बट ऐसा लग रहा था जैसे कि टोटो के इस कारनामे को देख करके दादाजी मन ही मन बड़े खुश हो रहे हों। दिस इज हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, यह दृश्य देखकर दादाजी ने कहा ये तो बड़ा चालाक चतुर बंदर है। कहता है ऑफन, कहता है गिवन टाइम आई एम श्योर, आने वाले समय में मैं ये बात पर बिल्कुल आश्वस्त हूँ। ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रॉप, कि आने वाले समय में तुम्हारे ब्लेजर के जो फाड़े हुए टुकड़े हैं उसको एक रस्सी में बना देगा, रस्सी में बदल देगा। एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और शायद यह विंडो के सहारे भागने का अपना रास्ता बना ले। मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन हुआ नहीं। दादाजी ने कहा हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, अभी तक टोटो का उस घर में उपस्थिति गुप्त बना करके रखा गया था। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केस, अब टोटो को रहने के लिए बड़े से पीरियड में ट्रांसफर कर दिया गया। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स क्वार्टर में where number of grandfather's pet lived very socially together, जहां पर दादाजी के बहुत सारे अनेक दूसरे तरह के पालतू जानवर बिल्कुल सामाजिक रूप से एक साथ रहा करते थे, जिसमें था एक टोरटॉइज, एक कछुआ, एक पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा खरगोश, एक टेम स्क्वायर, एक पालतू गिलहरी। ऑन फॉर वाइल माई पेट गॉट, मेरी पालतू बकरी, बट और कहता है बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन, लेकिन यह शैतान बंदर किसी भी दूसरे अन्य साथी को अपने साथ मिलने का अलाउ नहीं करता था। अलाउ टू स्लीप एट नाइट, और न ही रात को ये किसी को सोने देता था। टू ग्रैंडफादर्स हु हैड टू लीव टू देहरादून एट नेक्स्ट डे टू द कलेक्ट हिज पेंशन एट सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, दूसरे दिन सुबह में दादाजी को देहरादून जाना था अपना पेंशन लेने के लिए सहारनपुर, इसलिए अगले दिन उसको अपने साथ देहरादून सहारनपुर ले जाने के लिए दादाजी ने निश्चय किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में टोटो नाम का यह बंदर उनके दूसरे अन्य पालतू जानवरों को परेशान किया करे। कितने मिनट हुए?